वो इंदौर की सड़कों पर कार से निकलता, उसी कार में कपड़े उतारता और उसके बाद वारदात करता। ये कार इंदौर की अलग अलग जगहों से गुजरती और इस कार के वजह से इंदौर पुलिस के सामने ये कार एक बड़ी पहेली बन गई। कौन था उस कार के अंदर जो कपड़े बदलता और फिर करता वारदात? कहानी कुछ इस तरीके से है कि इंदौर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि एक कार आती है, कार का शीशा खुलता है, शीशे से एक साधु नजर आता है, वो लोगों से बात करता है और फिर कर देता है बड़ी वारदात। क्या है ये? कौन था जो साधु बन रहा था? कैसे पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती बन गया था केस, क्योंकि ये बड़ा केस बन गया था पुलिस के सामने। इस अपराधी ने पुलिस को इंदौर से लेकर गुजरात तक दौड़ाया, कार वाले बदमाश ने, तब कहीं जाके पकड़ में आया। 700 कैमरे पुलिस को खंगालने पड़े, तब जाके एक क्लू से पुलिस पहुंच पाई इस कार वाले बदमाश के पास। लेकिन हुआ क्या था? ये दरअसल जैसे मैंने बताया, इंदौर की सड़कों पर अलग अलग जगह से एक शख्स जो है वो कार में पहले तो नॉर्मल बैठता और उसके बाद उसी कार के अंदर कपड़े बदलता, साधु बन जाता और जहां चौराहा हो या दूर की जगह हो वो लोगों को रोकता, आशीर्वाद अंधविश्वास के नाम पर लूट लेता। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस में काम कर चुके एक रिटायर्ड बड़े अफसर को जहां इसने लूट लिया, उस दिन के बाद पुलिस की कान और खड़े हो गए। वहीं एक एएसआई भी इसके शिकंजे से बच ना सका। पुलिस से कहानी सुनिए कि पुलिस के लिए कितना चुनौती भरा केस हो गया था और पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी। सुनिए। ये सब कंबाइंड एक मुहिम चलाई गई और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़गंज जहाँ का रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहां शोहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशन नाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शोहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। तब तत्कालीन वहाँ लोकल पुलिस की मदद लेते हुए थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर यहाँ आए और उसको लेकर आए, यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी लगभग 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। कुल मिलाकर इस जो आरोप पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं कबड़गंज में। तो इसका बैकग्राउंड क्या, परिवार में कौन-कौन? ये जो बेसिकली ये मदारी हैं और ये 5 उस गांव में इस तरह के 6-7 परिवार हैं और इसमें कुछ लोग इस तरह की शोहरत है कि इस तरह के अपराध घटित करते हैं। और इसी शोहरत पर मैं आपको बता दूं 2022 में कोतवाली खरगोन ने भी इन दोनों आरोपी को पकड़ा था। इनके द्वारा कोतवाली में खरगोन में भी ये घटना की गई थी। तो इनकी ये शोहरत है, इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत की गई है। थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों ने जो टीमें बनाई थी उसमें बहुत मेहनत करते हुए 700 कैमरे लगातार गुजरात तक जो खेड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक देखते हुए ये लोग चले गए। तो निश्चित रूप से ये काफी सराहनीय कार्य है। तो क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम ने लगातार इस केस को सुलझाने के लिए मेहनत की और जब पता चला तो बड़े कई हैरान करने वाले खुलासे। वो गुजरात से इंदौर आया था और चूंकि वो अपने इलाके में मदारी के नाम से जाना जाता है, माने मदारी जैसे करतब करने उसको आते हैं, तो वो उसी तरीके से लोगों को अंधविश्वास के झांसे में लेता था और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। 1-2 नहीं, कई केस उसके नाम, कई वारदात को उसने अंजाम दिया और गुजरात से इंदौर आकर उसने इंदौर को इस तरीके से पकड़ लिया था कि इंदौर में वो आसपास घूमता रहता और कार का इस्तेमाल करके लोगों को लूट लेता था। पुलिस को यही वजह है कि जब पता चला कि आखिर ये भाग गया है इंदौर से शख्स, तो फिर उसी सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने मैंने आपको बताया, सुनवाया भी कि 700 कैमरे पुलिस को खंगालने पड़े कि ये गया कहाँ। तब पता चला कि एक शख्स है जो इस तरीके से भेष बदलता है, ये गुजरात भाग गया। तो गुजरात से उसके गांव से लेकर पुलिस इसको पकड़ में आई और अकेले इंदौर नहीं, ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से लोगों को लूट चुका था और लोग इसके झांसे में आ जाते थे। लेकिन इंदौर में पुलिस ने अलग अलग जिस तरीके से टीम बनाई, इस केस में फॉलोअप किया या पीछा किया उसका, तो वो पुलिस से बच नहीं सका, पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। लेकिन उसके काम करने का तरीका इतना शातिर ना था, इतने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था कि पुलिस वाले तक नहीं समझ पाते। मैंने आपको जैसे बताया कि पुलिस वालों को भी उसने लूट का शिकार बना लिया। ऐसी तरीके से नकली साधु बनता था और नागा साधु बनकर वो झांसे में लोगों को ले लेता था। लेकिन पुलिस एक एक तार को जोड़ती गई और गुजरात तक पहुंच गई और वहां से शख्स को उठा के लाई और ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जब वारदात के बारे में इसने कबूल किया तो कई पुरानी वारदात का जिक्र ऐसा बताया इसने कि जहां इसने बड़े ही साजिश की तरह या शातिराना तरीके से लोगों को लूटा था और ये इसके मदारी वाले जो करतब करने की आदत थी
वो उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करता था और लोगों को झांसा देता था, लूट लेता था। लेकिन इंदौर पुलिस भी कामयाब हो गई। भले गुजरात तक इंदौर पुलिस को चक्कर काटना पड़ा हो, लेकिन आरोपी गिरफ्त में आ गया और पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे हैं अभी तक।